मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। गूंगे हो गए सब? ठीक है, आज के बाद मैं आपको कभी कभी भी नहीं पूछूंगा कि आपको जवाब देने हैं करके, ठीक है? सिर्फ लेक्चर के ऊपर लेक्चर चलेंगे, आज के बाद नहीं पूछूंगा मैं, ठीक है? जो लगता है वो लिख लो, जो नहीं लगता वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद नहीं पूछूंगा मैं आपको। ऐसे लोगों को कहा जाता है कर्म दरिद्री, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट यू रेडी? नेक्स्ट यू रेडी? magnetic force between two parallel current carrying conductor. Magnetic force between two parallel current carrying conductors. Magnetic force between two parallel magnetic force between two parallel current carrying conductors. ठीक है, दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स होंगे, दो पैरेलल मतलब स्ट्रेट वायर कंडक्टर होंगे और जिनमें से कुछ करंट पास हो रहा होगा। अब इसके लिए अब दो केसेस हमें डिस्कस करनी है। एक, व्हेन current passing through them is in same direction। अगर दोनों भी कंडक्टर में से सेम डायरेक्शन में करंट पास होता है, मतलब सपोज ये कंडक्टर है आपका फर्स्ट कंडक्टर, इसमें से करंट जा रहा है ऊपर जिसकी वैल्यू है I1। दूसरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसे कहेंगे सेकेंड करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें से करंट जा रहा है I2। इन दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर की जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है सपोज A इतनी। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ है L इतनी। तो अब देखिए सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो I1 के कारण यहां पे इस टू कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट के डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर्स को खोल दिया, तो यहाँ पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, मतलब I1 के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी B1 एंड जिसकी डायरेक्शन होगी अंदर, अंदर मतलब इनवर्ड। सिमिलरली I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी इधर B2, और ये भी कैसी होगी
अंदर ही होगी। उसके बाद अब I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 और B1 के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F1। सिमिलरली I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड B2 और इस B2 के कारण इस पे फोर्स लगेगा, फर्स्ट कंडक्टर पे फोर्स लगेगा F2। तो कल हमने देखा था जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो तब वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स, कितना मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पे अब हम ऐसा कहेंगे I1 के कारण ये सेकेंड कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इन उंगलियों को रखना पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इन उंगलियों को रखने के बाद, 4 फिंगर्स को रखने के बाद थंब को करंट की डायरेक्शन में लेके आओ, थंब को करंट के डायरेक्शन में लेके आओ। तो थंब करंट के डायरेक्शन में, ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो पाम आ रहा है लेफ्ट साइड में। तो ये सेकेंड कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो F1 इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिमिलरली I2 के कारण फर्स्ट कंडक्टर कितना सर मैग्नेटिक I2 फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस आउटवर्ड करेगा, है ना? ठीक है। तो I2 के कारण फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में किसे रख दो, इन 4 फिंगर्स को, ठीक है, रख दिया। रखने के बाद करंट के डायरेक्शन में इसे पकड़ो, ठीक है। B2 कैसी है, एक मिनट, I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब डॉट, मतलब ये हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इन 4 फिंगर्स को बाहर आ रही है, करंट के डायरेक्शन में इसे पकड़ा तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस तरफ, मतलब हमारे राइट में, तो ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स F2। एंड रिमेंबर दैट F1 एंड F2 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, सेम फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना होता है आइदर F1 और F2। तो सिंपली याद रखिए यहाँ पे जो जो लिखा है ना, तो L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद A इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स, सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स 1 and 2। उसके बाद I1 इज द करंट थ्रू फर्स्ट कंडक्टर, current through first conductor, I2 is the current through second conductor and so on, ठीक है। उसके बाद F1 F2 क्या है, या फिर B1 B2 क्या है, B1 वेक्टर B1 is the magnetic field due to first current carrying conductor, vector B2 is the magnetic field due to second current carrying conductor, F1 F2 these are the magnetic forces, vector F1 is the magnetic force experienced by second current carrying conductor, due to first current carrying conductor CCC यानी कि current carrying conductor, vector F2 is equals to same magnetic force experienced by first due to first current carrying conductor like this। तो इन दो कंडक्टर के बीच में कितना मैग्नेटिक फोर्स, तो उसका एक डायरेक्टली मैं आपको इक्वेशन बताऊंगा, दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में F इतना मैग्नेटिक फोर्स होता है और वो होता है म्यू नॉट I1 I2 into length of the conductor divided by 2 pi into A। 2 pi into क्या बेटा, A। यहाँ पे ये L मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, I1 मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट एंड सेकेंड कंडक्टर, A मतलब सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी, 2 पाई इज अ कांस्टेंट। अब 2 पाई क्यों लिया, क्योंकि
F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। ये 2 पाई मतलब जब हम डिराइव करेंगे ना तो डिराइव करके 4 पाई में से कट होके 2 पाई यहाँ पे मिलेगा, तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे किस तरह से डिराइव किया है, इसका डेरिवेशन क्या है वगैरह। सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे तो उनमें से जो कुछ इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यूज होगी एक तो गिवन होगी, सेम होगी, मतलब सेम करंट भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि I1 I2 डिफरेंट ही होना चाहिए। I1 अलग होगा I2 अलग होगा तो भी चलेगा, सेम होगा तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I करके यहाँ पे I का स्क्वायर आएगा। और हमेशा याद रखिए, जब करंट की डायरेक्शन सेम होती है, जब करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो ये जो फोर्स होता है ये फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, याद रखिए, अट्रैक्टिव। ठीक है, कभी कभी हमें क्या करना होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब डिवाइड बाय लेंथ, तो ये लेंथ अगर इस साइड में लेके आए तो F बाय एल मिल रहा है, तो F बाय एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 2 पाई इंटू ए। तो ये मैग्नेटिक फोर्स मिला व्हेन द करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। अब सेकेंड क्या होता है, जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, सेकेंड केस में होता क्या है, तो सेकेंड केस में होता है जब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। सेकेंड इज जब करंट कैसा होगा बेटा, अपोजिट। अपोजिट। अपोजिट मतलब I1 ऊपर जाएगा I2 नीचे आएगा, I1 ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से इधर अंदर, ठीक है। I2 I2 नीचे जा रहा है, I2 नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से कैसी, अंदर। इधर इनवर्ट। मैग्नेटिक फील्ड कैसी, इनवर्ड। इधर से भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी, इनवर्ड। आर यू गेटिंग? यस सर। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी B1 क्या, अंदर। B1 के साथ B1 की साइड में उंगलियां रख दी तो ये उंगलियां ऐसी जाएगी, देखिए ये ऐसी। F1 कैसा होगा, और करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा इधर, यस नो, यस। ऐसा। और करंट इधर की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी, करंट ऐसे जा रहा है तो इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बाहर, मतलब दोनों कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, बाहर। फर्स्ट केस में कैसा लग रहा था, अंदर। अंदर तो बाहर इनवर्ट। लग रहा है मतलब, बाहर लग रहा है मतलब क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लगा तो आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम कैसी बनेगी, तो ये फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर, फर्स्ट जिसमें से करंट जा रहा है I1 ऊपर, दूसरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर सेकेंड जिसमें से करंट जा रहा है नीचे I2, दोनों में सेपरेशन है a इतना, दोनों की लेंथ है L इतनी, ठीक है, L इतनी लेंथ। तो देखिए I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड, मतलब B1 होगी और वो होगी क्रॉस, और I2 के कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी B2 और वो भी कैसी होगी, क्रॉस। अब क्रॉस। देखिए I2 पे B1 के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऐसे, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे, F1 बाहर लग रहा है, मतलब I1 मतलब फर्स्ट कंडक्टर सेकेंड कंडक्टर को बाहर ढकेल रहा है। सिमिलरली इस B2 के कारण I1 पे कितना फोर्स सॉरी फर्स्ट कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, बाहर मतलब F2, मतलब एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को दूर ढकेलेगा, लेकिन दूर ढकेलने की भी उनकी जो वैल्यू होती है वही होती है, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू ए। और इस फोर्स का जो नेचर है, ये फोर्स का नेचर कैसा है बेटा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कैसा है, दैट इज सॉरी रिपल्सिव नॉट अट्रैक्टिव, दोनों एक दूसरे को खींच रहे होंगे तो अट्रैक्टिव, अदरवाइज इट इज रिपल्सिव। और कभी कभी फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब F बाय एल उतना ही होता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इतना लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, लिखने के बाद मुझे बताएंगे, ठीक है। राइट डाउन दिस वन।
देन नेक्स्ट गिव द हेडिंग, एक नया लॉ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जिसे कहेंगे एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। Next give the heading ampere circuital law. Next give the heading ampere circuital law. Ampere circuital law. Give the heading ampere circuital law. ठीक है, एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इस लॉ को डिस्कवर करने का काम किया था। अब इससे पहले हमने एक लॉ देखा था, बायोट-सवार्ट लॉ, बायोट एंड सवार्ट, दीज आर द डिफरेंट साइंटिस्ट। एंड आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म में सेकेंड लॉ की, जिस लॉ को कहेंगे, माइक बंद करो बेटा, जिसका शुरू है, आवाज आ रही है आपकी। तो बायोट-सवार्ट लॉ में हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हम बायोट-सवार्ट लॉ यूज करके सिर्फ इनफाइनाइटेसिमल लेंथ के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एम्पियर सर्किटल लॉ इज आल्सो द अल्टरनेटिव मेथड, इट इज द अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव किसे है, बायोट-सवार्ट लॉ को, क्योंकि बायोट-सवार्ट लॉ की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से भी हम मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन सिर्फ दोनों के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के तरीके अलग अलग। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट क्या है और ये लॉ क्या कहता है। देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ इज द अल्टरनेटिव मेथड, रिमेंबर दैट इट इज द alternative method to find magnetic field मतलब B at any point due to the current carrying conductor, ठीक है। अब उसके लिए देखिए, सपोज मान लो ये पेन मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और इस पेन को मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे लाइक दिस। ये पेन मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसे मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली रख दिया। हॉरिजॉन्टली रखने के बाद सपोज इसमें से इस डायरेक्शन में आगे मतलब बोर्ड की तरफ आई इतना करंट जा रहा है, ठीक है। आई इतना क्या हो रहा है, करंट जा रहा है, मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ ऐसे हैं। तो करंट की डायरेक्शन कैसी हुई बेटा, इनवर्ड हुई या आउटवर्ड हुई। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, करंट बोल रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछ रहा आपको इन होगी या आउट होगी, वो तो जो कुछ होगी वो होगी। लेकिन इस करंट कैरिंग कंडक्टर से जो करंट पास करेगा वो इन कर रहा है या आउट कर रहा है, इन कर रहा है। तो और एक बात यहाँ पे याद रखने जैसी है,
ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड को ही सिर्फ क्रॉस या डॉट से दिखाया जा सकता है। कभी कभी करंट अंदर जा रहा है तो मतलब अंदर जाने वाली चीजों को फिजिक्स में क्रॉस से डिनोट करते हैं और बाहर आने वाली चीजों को डॉट से डिनोट करते हैं। अब करंट अंदर जाने वाला है तो उसे क्रॉस कहेंगे, बाहर आ रहा है, अगर मैंने कहा इस करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट ऐसे बाहर आ रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहा है तो डॉट होता, बोर्ड के अंदर जा रहा है तो क्रॉस। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि डॉट एंड क्रॉस ये वाले नोटेशन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही पेटेंट है, नहीं, ये तो पेटेंट वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ हमें समझने के लिए ये साइन कन्वेंशन लेना पड़ता है, क्रॉस और डॉट। तो यहाँ पे देखिए करंट सपोज अंदर जा रहा है, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, अब ये करंट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे पकड़ा और करंट कितना है तो आई इतना करंट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस पे यहां पे हम कंसिडर करेंगे एक पॉइंट पी। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी, पॉइंट पी का इस करंट कैरिंग कंडक्टर से डिस्टेंस है सपोज आर इतना, तो ऐसा कहा जाता है पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी इतनी, और इस पॉइंट पी को कंसिडर करके हम एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। इस इमेजिनरी सर्कल को कहा जाता है एम्पेरियन लूप। इस इमेजिनरी सर्कल को कहा जाता है एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप, ठीक है। तो देखिए इधर करंट कैसा हो रहा है, अंदर जा रहा है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर से यहाँ पे पॉइंट पी है और पॉइंट पी पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है बी इतनी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बी इतनी। तो ऐसा कहा जाता है इस पूरे सर्कल का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड डीएल, डीएल मतलब इसका एक स्मॉल सा एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे, ये स्मॉल सा एलिमेंट, तो B into DL is always equals to mu naught times into current enclosed by that loop। मतलब ये लूप कितना करंट एनक्लोज कर रहा है, कितना करंट बंद कर रहा है, I, कितना करंट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, I इतना। तो इंटीग्रेशन ऑफ B मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड का इस डीएल के साथ अगर इंटीग्रेशन लिया तो ये पूरा एरिया कवर होता है, ये पूरी सर्कमफरेंस कवर होती है। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे B डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या, म्यू नॉट इंटू आई। अब देखिए ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डीएल भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, दिस इज एम्पियर्स लॉ। और इसी इक्वेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखिए वेक्टर B डॉट वेक्टर डीएल मतलब क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस थीटा के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ B डीएल कॉस ऑफ थीटा। देयरफॉर वेक्टर B डॉट वेक्टर डीएल की जगह ये वाली पुट की तो ऐसा भी इक्वेशन मिल सकता है B इंटू डीएल कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई। अब ये थीटा मतलब क्या है, इस डीएल के बीच में का, डीएल एंड बी के बीच में का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल। अब डीएल किसके डायरेक्शन में होता है, तो करंट के डायरेक्शन में होता है, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में होगा। अब करंट अंदर जा रहा है तो डीएल के डायरेक्शन भी अंदर ही होगी ना, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही होगी, यस नो। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, बट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देयरफॉर B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई।
एंड विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये वाला भी एम्पियर सर्किटल लॉ का इक्वेशन है, ये वाला भी एम्पियर सर्किटल लॉ का ही इक्वेशन है। जैसे कि बायोट सवार्ट लॉ में हमने देखा था ना, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और इसी इक्वेशन की मदद से हमने सभी इक्वेशंस को डिराइव किया था। तो सिमिलरली एम्पियर सर्किटल लॉ का ये सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, राइट डाउन दिस वन। ठीक है, अब इसके कुछ एप्लीकेशन, ये रीडिंग एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशंस, ठीक है, जिसमें सपोज एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब उसका स्टार्ट एंड टर्मिनेशन, स्टार्टिंग एंड एंड, इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। लाइक दिस, ऊपर भी कहीं तक भी जा रहा है, नीचे भी कहीं तक भी जा रहा है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है सपोज आई इतना, ऐसे, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर से पी नाम का पॉइंट है, तो पी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी, तो मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर करेंगे बी। तो क्या करते हैं,
कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, बायो-सावर्ट लॉ में क्या करते थे, उस पॉइंट से कंडक्टर की ओर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ में जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट को कंसिडर करके इमेजिनरी सर्कल बनाया जाता है, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। अब इस इमेजिनरी सर्कल के सरकमफेरेंस पे ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P को कंसिडर करके यहाँ पे एक करंट एलिमेंट कंसिडर करेंगे DL, ठीक है। यह है आपकी